लास्ट क्लास में थ्योरम 1 एग्जिस्टेंस थ्योरम ये एक्सेप्ट किया था स्टेटमेंट. नाउ वी हैव टू प्रूव अ रिजल्ट. थ्योरम 2, let b1 b2 up to bn be non-negative constants such that for all x in I, mod ajx is less than or equal to bj for j varying from 1 to n, and define constant k by the relation k equal to 1 plus b1 plus b2 plus up to bn. If x naught is a point in I and phi is a solution of differential equation of order n and y equal to 0 on I, then क्वेश्चन जब एग्जाम में होगा तो प्रूव दैट के साथ होगा. अभी थ्योरम की बात करें तो स्टेटमेंट फॉर्म में दिखेगा. तो देन नॉर्म phi at x naught into e power minus k into mod x minus x naught is less than or equal to norm phi of x is less than or equal to norm phi at x naught into e power k times mod x minus x naught for all x belongs to I. अब ये जो फंक्शन है नॉर्म ऑफ phi x, ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है. तो जब इसकी बारी आएगी तो हमको डायरेक्ट लिख लेंगे. इसके पहले के कुछ चैप्टर्स में इसके बारे में डिटेल्स मेंशन किया हुआ है, तो हम जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब उसको याद रख लेंगे. Now proof. Step 1. Given that phi is a solution of ordinary differential equation of order n Ly equal to 0 on I. इसका मतलब phi will satisfy the equation. Means we get L of phi equal to 0. So what is L of phi? So we are writing L of phi stands for nth derivative of phi plus a1 n minus 1th derivative plus a2 n minus 2th derivative plus up to an phi without derivative, मतलब function itself equal to 0. तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है दिस इज L of phi. तो अब हमारे सामने इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0. तो nth डेरिवेटिव को एक तरफ रखते हुए बाकी के सारे टर्म हम उधर राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं. तो वी गेट nth डेरिवेटिव ऑफ phi, ऑल आर फंक्शंस ऑफ x. nth डेरिवेटिव ऑफ phi is equal to minus a1 phi n minus 1 plus a minus a2 n minus 2 डेरिवेटिव ऑफ phi. ऐसा करते करते लास्ट टर्म minus an phi x. अब दोनों तरफ मॉड ले लें. तो लेफ्ट हैंड साइड में मॉड ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ phi ऑफ x इज इक्वल टू, सभी टर्म नेगेटिव है तो माइनस साइन कॉमन, तो -1 इनटू ब्रैकेट में सब कुछ बच गया विद पॉजिटिव साइन. अब यहां पर कुछ इनइक्वालिटी लगाते जा रहे हैं. मॉड ऑफ a इनटू b के समान दिख रहा है, ध्यान से सुनिएगा. मॉड ऑफ a इनटू b यानी मॉड a इनटू मॉड b, तो मॉड ऑफ -1 तो 1 हो गया, बचा क्या मॉड ऑफ ये ब्रैकेट. अब वो ब्रैकेट में भी टर्म्स दिख रही है एडिशन में, तो मॉड ऑफ a प्लस b प्लस c इस फॉर्म में है, तो हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b प्लस मॉड c अप टू मॉड ऑफ लास्ट टर्म. लेकिन जो जो सिंगल टर्म है ये सिंगल टर्म में प्रोडक्ट है, तो मॉड ऑफ a इनटू b इज इक्वल टू मॉड a इनटू मॉड b. तो ये सारी इनइक्वालिटी को एक साथ यूज करते हुए वी आर राइटिंग दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ -1 तो 1 हो गया, mod of a1, this is a1, mod of a1x, mod of phi n minus 1x plus mod of a2x into mod of phi n minus 2x plus up to mod of anx into mod of phi x. ये सारे टर्म लिखे गए. We are given that mod of ajx is less than or equal to bj for j varying from 1 to n. तो सभी के लिए जितने भी mod a है उनके लिए कांस्टेंट लिख देते. तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू b1 mod phi n minus 1 plus b2 mod phi n minus 2, ब्रैकेट लिखेंगे बराबर mod n minus 2 प्लस ये लास्ट टर्म होगी bn mod of phi n. तो उसके पहले टर्म क्या होगी वो लिखकर बता रहे हैं यहां पर. तो उसके पहले की एक टर्म होगी bn minus 1. क्या हो रहा है डेरिवेटिव्स एक एक कम होते जा रहे हैं, तो phi x के पहले पहला डेरिवेटिव रहा होगा तो n minus 1 which gives phi dash x.
फर्स्ट डेरिवेटिव, उसके पहले की टर्म यदि बोल रही हो, उसके पहले की एक टर्म बोल रही हो, तो यदि लिखकर बताएं यहाँ पर प्लस, ठीक है, तो इसके पहले की जो एक टर्म होगी तो b n-2 मॉड ऑफ 5 डबल डैश x। तो ऐसे उसके प्रीवियस टर्म्स जरूरत पड़ने पर लिखी जा सकती है, ठीक है। सब इतना आने के बाद अब जरा फाई क्या था इसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप 2, लेट ux, कुछ नया फंक्शन हमने यहाँ पर लिया हुआ है, ये प्रीवियस चैप्टर्स में है, इतना जो पार्ट है प्रीवियस चैप्टर्स में, तो ये याद रखेंगे, लेट ux इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ phi x का स्क्वायर, वेयर नॉर्म ऑफ phi x इज अंडर रूट ऑफ phi x का मॉड स्क्वायर, मॉड ऑफ phi डैश का स्क्वायर, मॉड ऑफ phi डबल डैश का स्क्वायर, प्लस अप टू मॉड ऑफ nth माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ phi का स्क्वायर। अब समझिएगा, हम nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो नॉर्म phi x ऐसा दिख रहा है। जब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, ऑर्डर यदि 1 होगा, तो नॉर्म phi x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड phi x का स्क्वायर, एक ही टर्म होगी, तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो नॉर्म phi x विल बी इक्वल टू मॉड phi x। तो वन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए नॉर्म इज सेम एज मॉड, लेकिन टू ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएंगी, तो नॉर्म ऑफ phi x विल बी अंडर रूट ऑफ मॉड phi x का स्क्वायर प्लस मॉड phi डैश x का स्क्वायर, दो ही टर्म होंगी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के समय। थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के समय नॉर्म phi x इज इक्वल टू ये तीन टर्म का अंडर रूट। हम अभी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए नॉर्म phi x इज सम ऑफ n टर्म्स, शुरू हो रहा है जीरोथ डेरिवेटिव से, यदि ये फर्स्ट टर्म है जीरोथ डेरिवेटिव में तो फंक्शन है एज इट इज, सेकंड टर्म इज फर्स्ट डेरिवेटिव, थर्ड टर्म इज सेकंड डेरिवेटिव, तो nth टर्म विल बी n-1th डेरिवेटिव। तो ये जो पार्ट है इतना, ये पार्ट याद रखेंगे, कैसे याद रखना अभी समझा दिया, इसको नंबर दे दिए स्टार। ओके, नाउ ये यदि हम यहां पुट कर दे, नॉर्म की वैल्यू यहां पर पुट कर दे, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, देन u इज इक्वल टू, ये सारे टर्म्स बचेंगे, मॉड phi का स्क्वायर प्लस मॉड phi डैश का स्क्वायर प्लस मॉड phi डबल डैश का स्क्वायर, ऐसा करते करते लास्ट टर्म विल बी मॉड phi n-1 का स्क्वायर, तो उसके पहले की टर्म होगी मॉड n-2 का स्क्वायर, उसके पहले की टर्म होगी मॉड ऑफ phi n-3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हो गया u। नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू, वन मिनट डिफरेंशिएट करने के पहले इसको भी सिंपलीफाई कर लिया, तो वी नो दैट मॉड z का स्क्वायर इज z इनटू z बार, तो ये कांसेप्ट यहां पर लगाते हैं, तो मॉड phi का स्क्वायर हो गया phi बार, मॉड phi डैश का स्क्वायर ये हो गया phi डैश का बार, मॉड phi डबल डैश का स्क्वायर हो गया phi डबल डैश का बार, ऐसा करते हुए मॉड ऑफ phi n-2 का स्क्वायर हो गया phi n-2 का बार, मॉड phi n-1 का स्क्वायर हो गया phi n-1 का बार, यूजिंग मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू z इनटू z बार। उसका ये एक्सप्लेनेशन है, ये बेसिक इक्वालिटी है, ये लिखा जा सकता है डायरेक्टली। नाउ u is function of x, all are functions of x, so differentiating with respect to x gives u dash, लेफ्ट साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट साइड में जो टर्म्स है उनका ऑर्डर बिना डिस्टर्ब करते हुए हम लिख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। फंक्शन को जो प्लेस पे रखे हैं वही प्लेस मेंटेन करते हुए एक बार एक का डेरिवेटिव ले रहे, दूसरे को ऐसी चीज रख रहे, फिर पहले को ऐसी चीज रख रहे, दूसरे का डेरिवेटिव ले रहे। आगे चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अच्छा, अब जब सेकंड डेरिवेटिव की बात हो रही है तो phi बार का डेरिवेटिव ऐसा दिखना चाहिए, तो जो phi बार का डेरिवेटिव है इट इज सेम एज phi डैश का बार, ऐसे ही सभी जगह अप्लाई करते जाते हैं। तो सेकंड और ये जो भी डेरिवेटिव है इनको हम बॉक्स में लिखते जाते हैं, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव हो गया, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव हो गया, थर्ड टर्म का डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट तो phi ट्रिपल डैश, सेकंड एज इट इज प्लस अब फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव तो phi डबल डैश का बार, उसका डेरिवेटिव मतलब phi ट्रिपल डैश का बार,
अप टू ये फिर है गैप कितना इनका फर्स्ट का डेरिवेटिव n-2 है, जब डेरिवेटिव ले रहे तो वो जो ऊपर पावर है वो बढ़ते जा रहा है, तो +1 इट बिकम्स 5n-1 सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, तो +1 हो गया n-2 +1 दैट इज 5n-1 का पार्ट। लास्ट टर्म का डेरिवेटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव तो 5n-1 +1 5 ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट नहीं हुआ तो मीनिंग चेंज हो जाएगा उसका, है ना, वो पावर बन जाएगा। हम डेरिवेटिव की बात करें तो ये ध्यान रखिए नोटेशंस, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड अपनी जगह प्लस फर्स्ट अपनी जगह सेकंड का डेरिवेटिव। अब ये जो हमको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ये ब्रैकेट्स के लिए एक रिलेशन तैयार हुआ है, z डैश z बार प्लस z z डैश बार इज लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स mod z into mod z डैश। कैसे हो रहा है तो वो एक रिव्यू देख सकते हैं। If z is u of x plus I v of x, मतलब z is equal to u plus I v where u and v are functions of x, then we are calculating z dash z bar plus z z dash का बार, डैश मतलब डेरिवेटिव, बार मतलब कॉन्जुगेट, तो z dash इसका डेरिवेटिव देगा u dash plus I v dash, z bar कॉन्जुगेट u minus I v plus z u plus I v z dash का बार, तो u dash minus I v dash। अब इसको एक्सपांड कर लो, पूरा एक एक टर्म एक्सपांड करो, ये प्रोडक्ट को और ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने के बाद जितनी इमेजिनरी टर्म्स है i के साथ वो कैंसिल हो गई, बचा u डैश तो 2 टाइम्स u डैश प्लस v डैश 2 टाइम्स v डैश, तो इसका एक्सप्रेशन आ गया 2 टाइम्स u डैश प्लस 2 टाइम्स v डैश। नाउ 2 टाइम्स mod z into mod z डैश को यदि हम इवैल्यूएट करें तो 2 mod z यानी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, mod z डैश मतलब अंडर रूट ऑफ u डैश का स्क्वायर प्लस v डैश का स्क्वायर, तो दोनों अंडर रूट एक साथ कंबाइन करके ये दोनों टर्म को प्रोडक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ प्रोडक्ट में 4 टर्म है जिसमें से 2 टर्म फेमिलियर है, u डैश v डैश, u डैश v डैश अंडर रूट में है, तो एक ऐसा मोटा मोटा यदि हम समझे कि यदि ये 2 टर्म होती, ये 2 टर्म होती और उसका अंडर रूट लेने पर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो a into b ऐसा नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, एक मोटा मोटा समझ रहे कि यदि केवल ये 2 टर्म होती तो चांसेस लगते हैं इसके इक्वल होने के, लेकिन ये 2 टर्म के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा टर्म है और इनका स्क्वायर रूट है, तो डेफिनेटली ये जो पार्ट है दिस पार्ट विल बी ग्रेटर देन दिस पार्ट, ये हमको कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि दिस इज डेफिनेटली ग्रेटर देन दिस पार्ट, सो वी हैव एन inequality z dash z bar plus z z dash bar is less than or equal to 2 times mod z into mod z dash। अब ये inequality का यूज करते हुए हम ये जितने ब्रैकेट्स हैं ये ब्रैकेट्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। inequality हमने मिलाई z dash z bar plus z z dash bar is less than or equal to 2 times mod of z into mod of z dash, तो ये इनइक्वालिटी का यूज करते हुए जो प्रीवियस स्टेप थी वहां पर सब ब्रैकेट इस टर्म में है, इस फॉर्म में है, तो जितने भी ब्रैकेट इस फॉर्म में है वहां ये इनइक्वालिटी यूज करके वी गेट mod u dash x is less than or equal to 2 times mod phi into mod phi dash plus 2 times mod phi dash into mod phi double dash, फंक्शंस ऑफ x है उसके साथ में लिखते चले जाते हैं, 2 times mod phi double dash mod phi triple dash up to 2 times mod phi n minus 2 mod phi n minus 1 plus 2 times mod phi n minus 1 mod phi n। हालांकि वहां पर लास्ट स्टेप ऐसी है तो उसके प्रीवियस स्टेप क्या होगी तो वो इस पैटर्न में आ जाएगी। इसके पहले की स्टेप क्या होगी तो इसके पहले की स्टेप 2 times mod phi n minus 3 into mod phi n minus 2, तो ये प्रीवियस स्टेप्स क्या होती है वो लिखी जा सकती है, इसको नंबर दे देते 3। अब जो स्टेप 1 में हमने इक्वेशन लिखी थी नंबर 2, वहां mod phi n के लिए रिस्ट्रिक्शन था, तो वहां से mod phi n की वैल्यू जो रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू वो यहां पर पुट कर देते, तो इसको नया स्टेप बना दे स्टेप 3 यूजिंग 2 और पुट 2 इन 3 वी गेट, तो बाकी का सब एज इट इज चलेगा, mod u dash is less than or equal to
पूरे टर्म्स यहां तक के एज इट इज लिख दिए प्लस 2 टाइम्स मॉड फाइन माइनस 1 x। अब इसकी जगह वैल्यू रखना है, दिस इज लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन और इक्वल टू के साथ तो काम चली जाए, ब्रैकेट में वो पूरी टर्म लिख देते हैं। टर्म लिखते समय कुछ प्रीवियस टर्म भी लिखते हैं, तो ब्रैकेट में जो टर्म्स आ रही है वहां से नंबर 2 से लिखेंगे, तो b1 mod phi n minus 1 प्लस b2 mod phi n minus 2। ऐसा करते करते लास्ट स्टेप है bn mod phi, तो उसके पहले की टर्म क्या होगी, तो उसको कैसे देखना, b1 b2 b3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, n-1 डेरिवेटिव का मॉड है, n-2 डेरिवेटिव का मॉड है, और लास्ट में जाके कोई डेरिवेटिव नहीं बचा, तो इसका मतलब वो डेरिवेटिव कम कम होते हुए जा रहे हैं। तो एक पहले की स्टेप क्या होगी, इसके पहले की स्टेप bn-1 और phi डैश का मॉड, उसके एक पहले की टर्म क्या होगी, तो bn-2 phi डबल डैश का मॉड। तो कुछ टर्म्स लिख लेते हैं, बाद में हमको इनको कलेक्ट करना है, तो कुछ प्रीवियस टर्म्स हमने लिख दी। ओके, नाउ ब्रैकेट ओपन करना है, ये जो ब्रैकेट है तो यहां तक के टर्म्स तो सब सेम लिखी जाएंगी। अब ये जो ब्रैकेट ओपन होगा, एक एक टर्म के साथ ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो सब टर्म्स लिखी गई 2 टाइम्स b1 mod phi n minus 1 mod phi n minus 1, तो ये आ गया mod phi n minus 1 का स्क्वायर, 2 टाइम्स b2 mod phi n minus 1 mod phi n minus 2 mod phi n minus 1 mod phi n minus 2। ऐसा करते हुए फिर क्या आता है 2 टाइम्स bn minus 2 mod phi n minus 1 mod phi double dash, 2 times bn minus 1 mod phi n minus 1 mod phi dash, 2 times bn mod phi n minus 1 mod phi। टर्म्स लिखिए, ब्रैकेट ओपन करके लिखिए। अब यहां पर 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी ऐसा जैसे दिख रहा है, तो अब एक इनइक्वालिटी रिकॉल करते हैं। ऑब्वियसली एनी क्वांटिटी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो वी कैन राइट b minus c का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्सपांड कर दिया तो b square plus c square minus 2bc is greater than or equal to 0, which gives b square plus c square is greater than or equal to 2 times bc। अभी b और c क्या है ये हमको पता नहीं, तो यदि हम ये कंसीडर करें कि वो पॉजिटिव है, तो हम यदि मॉड ले लें तो वी कैन राइट इनइक्वालिटी, स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी, एलिमेंट्री इनइक्वालिटी बोलते हैं, 2 टाइम्स दिस 2bc is less than or equal to b square plus c square। तो हम यदि मॉड लगा दें तो इनइक्वालिटी तैयार की जा सकती है, 2 टाइम्स mod b into mod c is less than or equal to mod b का स्क्वायर प्लस mod c का स्क्वायर। यहां पर अप्लाई करते हैं तो वी गेट लेफ्ट साइड में mod u डैश चल रहा है, mod u डैश इज लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स mod b mod c बोलो, और इनइक्वालिटी लगाते जाओ लेस देन और इक्वल टू mod b का स्क्वायर प्लस mod c का स्क्वायर, तो ब्रैकेट में लिख लो उसको mod फर्स्ट टर्म का स्क्वायर mod सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स mod b into mod c, तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू mod of phi dash का स्क्वायर प्लस mod phi डबल डैश का स्क्वायर, ये सेकंड ब्रैकेट में लिखते हैं। ऐसा करते चले जाओ सभी जगह करते चले जाओ, जहां पर b1 b2 ये कांस्टेंट्स होंगे वो रहेंगे, बाकी 2 टाइम्स। अब इसको कैसे देखेंगे, mod phi n minus 1 into mod phi n minus 1, तो 2 टाइम्स mod phi n minus 1 mod phi n minus 1 becomes mod phi n minus 1 का स्क्वायर प्लस mod phi n minus 1 का स्क्वायर, तो ये टर्म यहां लिखी थी, यहां से चलते चलते ये टर्म आ गई b1 mod phi n minus 1 का स्क्वायर प्लस mod phi n minus 1 का स्क्वायर, उसके आगे की टर्म 2 तो मिला, तो इसके साथ में b2 रहेगा अपनी जगह, b2 को अपनी जगह mod phi n minus 1 का स्क्वायर mod phi n minus 2 का स्क्वायर, आगे की सभी जगह ये इक्विलिब्रियम लगा देगा, ये पूरा अप्लाई करते हैं, एक एक टर्म पूरा अप्लाई करते हैं। और अब यहां से टर्म्स को कलेक्ट करना है, तो टर्म्स कलेक्ट करते समय mod phi x का स्क्वायर कितनी जगह है, तो एक जगह है, और फिर ये लास्ट में, तो इसके साथ में है bn, इसके साथ में है 1, तो 1 प्लस bn कॉमन mod phi x का स्क्वायर, तो ब्रैकेट में है 1 प्लस bn। अब phi x के बाद में कौन सी टर्म दिखती, तो phi डैश का स्क्वायर mod phi डैश का स्क्वायर, कितनी टर्म्स हैं, mod phi डैश का स्क्वायर mod phi डैश का स्क्वायर। अब तो ये तो डेरिवेटिव बढ़ गए, तो कहीं और देखना mod phi डैश ये है क्या है, इसमें bn minus 1, तो यहाँ 1 plus 1 2 plus bn minus 1, तो 2 plus bn minus 1 mod phi dash का स्क्वायर। यदि ऐसे इसको देखते हैं, अब इसके आगे तो हमने यहाँ पर डॉट डॉट कर दिया, मतलब यहाँ पर कुछ टर्म्स है, तो ऐसा ब्रैकेट एक और होगा आगे प्लस mod
फाइव डबल डैश का स्क्वायर प्लस मॉड फाइव ट्रिपल डैश का स्क्वायर। तो जब उनको कलेक्ट करेंगे तो वो 2 प्लस डबल डैश कहाँ है, डबल डैश ये है, तो यहाँ से 2 टर्म मिलेंगी और यहाँ से bn माइनस 2 मिलेंगे, तो 2 प्लस bn माइनस 2 मॉड 5 डबल डैश का स्क्वायर। इस तरह से कलेक्ट करते हुए विदाउट डेरिवेटिव का टर्म कलेक्ट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव का टर्म कलेक्ट किया, सेकंड डेरिवेटिव का टर्म कलेक्ट किया, ऐसा चलते चलते लास्ट डेरिवेटिव कौन सा होगा, तो phi n लगता है, लेकिन phi n के लिए तो हमने वैल्यू पुट कर दी ना, ये ब्रैकेट में phi n के लिए वैल्यू पुट कर दी, तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव हो गया n माइनस 1th डेरिवेटिव, तो n माइनस 1th डेरिवेटिव की टर्म कलेक्ट करते हैं। तो कहां कहां है n माइनस 1th डेरिवेटिव की टर्म, तो ये क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, phi n माइनस 1th डेरिवेटिव, phi n माइनस 1th डेरिवेटिव, तो 2 टाइम्स हो गई, तो 2b1 है यहां, phi n माइनस 1th डेरिवेटिव इसके साथ 1 है, phi n माइनस 1th डेरिवेटिव इसके साथ b2 है, ऐसा करते करते phi n माइनस 1th डेरिवेटिव इसके साथ bn माइनस 2 है, bn माइनस 1 है और ये bn है। तो जब ये सारे phi n माइनस 1th डेरिवेटिव का मॉड कलेक्ट करेंगे तो ब्रैकेट में 1 2 टाइम्स b1 प्लस b2 प्लस b3 अप टू bn माइनस 2 bn माइनस 1 bn मॉड phi n माइनस 1 x का स्क्वायर। इतनी टर्म्स आ गई। ये सब कलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप लिख रहे हैं ये याद रखिएगा, क्या लिखा है हमारे पास जो डेटा है 1 प्लस b1 प्लस b2 प्लस अप टू bn की वैल्यू k दी हुई है और हमने ux को मॉड phi x का स्क्वायर प्लस मॉड phi डैश x का स्क्वायर प्लस मॉड अप टू phi n माइनस 1 x का स्क्वायर लिया हुआ है। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इज लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट 1 प्लस b1 प्लस b2 प्लस bn इनटू एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ phi। कैसे, तो यदि हम इसको ओपन करें तो 2 टाइम्स phi x का स्क्वायर, तो यहाँ 2 टाइम्स ये पूरा ब्रैकेट के साथ है, यहाँ तो 1 प्लस bn है, यहाँ पर 1 प्लस b1 प्लस b2 x एक्स्ट्रा टर्म्स है, पूरी टर्म phi डैश x के साथ मॉड phi डैश x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मॉड phi डैश x के स्क्वायर के साथ 2 प्लस bn माइनस 1 यहाँ एक्स्ट्रा की टर्म्स है। तो ऐसे यदि हम इसको ओपन करें तो यहाँ पर टर्म्स ज्यादा है, तो दिस पार्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रीवियस वन, ये स्टेप याद रखिए। इन शॉर्ट दिस इज k एंड दिस इज ux। k डेटा में दिया हुआ है, प्रॉब्लम में हाइपोथेसिस दिए और स्टार नोटेशन में हमने इसको u ऑफ x लिया, तो बाय डेटा एंड स्टार, तो क्या हो गया मॉड u डैश x इज लेस देन और इक्वल टू 2k ux। अब ये मॉड को यदि हटा दे तो दिस इज इक्विवेलेंट टू u डैश x इज लाइंग बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू 2ku और माइनस 2ku। अब एक पार्ट कंसीडर करते हैं, राइट इनइक्वालिटी कंसीडर किया, तो राइट इनइक्वालिटी में हम लिख सकते हैं u डैश माइनस 2ku इज लेस देन और इक्वल टू 0, इसको इधर ला लें। अब ये यदि इक्वालिटी मानकर सॉल्व करें तो du by dx minus 2k ux equal to 0, linear differential equation in u of first order ऐसा दिखता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो दिस कुड बी अ linear differential equation for u in first order, कुड बी इसलिए बोला है क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है, मतलब इससे हम linear differential equation जैसा उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, e पावर इंटीग्रल px dx, px का काम कर रहा है माइनस के, तो कांस्टेंट है माइनस 2 के बाहर, इंटीग्रल ऑफ dx इज x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 इनटू एक्सपोनेंशियल फैक्टर 0 रहेगा। यहां जो पार्ट है ये प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल इनटू डिपेंडेंट का डेरिवेटिव, चेक कर लो, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी ये टर्म प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्सपोनेंशियल एज इट इज, फिर पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस 2k छोड़ेगा, तो दिस इज माइनस 2ku एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो डेरिवेटिव इज लेस देन और इक्वल टू 0, हमको u के लिए एक्सप्रेशन चाहिए, हमको u मिला है, डेरिवेटिव को यहां से हटाना पड़ेगा, डेरिवेटिव के टर्म में तो इंटीग्रेट कर देते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम x कर रहा है, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बिटवीन लिमिट्स x0 से x, ये मानकर कि x इज ग्रेटर देन x0। कई बार यहां पर कोई दूसरा वेरिएबल भी यूज कर लिया जाता है, ऐसा बोला जाता है इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t वेयर t रेंज फ्रॉम x0 से x, x भी रहने दिया तो कोई इशू नहीं, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x बिटवीन x0 से x, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, बचा फंक्शन सिर्फ बिटवीन लिमिट x0 से x,
और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 0 0 हो गया। अपर लिमिट रखो पहले u, लोअर लिमिट रखो u नॉट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x की जगह x नॉट आ गया, माइनस वाली टर्म शिफ्ट कर दिया, माइनस वाली टर्म शिफ्ट कर दिया, और शिफ्ट करने के बाद में एक्सपोनेंशियल को डिवाइड कर दिया। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल कैसे काम करेंगे, यहाँ लिखकर बताया है, लॉग इंडेक्स से पावर ऊपर गया, माइनस 2k x नॉट प्लस 2k x, x को ग्रेटर माना है तो x माइनस x नॉट ब्रैकेट में आ गया। तो दिस इज ux इज लेस देन और इक्वल टू e पावर 2k x माइनस x नॉट इनटू u एट x नॉट। इसके बाद इसको कन्वर्ट कर देते फाइ में, तो स्टार रिलेशन में है ux इज नॉर्म फाइ x का स्क्वायर, तो उसी को देखते हुए u एट x नॉट रिटन एज नॉर्म फाइ एट x नॉट का स्क्वायर यूजिंग स्टार। हमको रिजल्ट नॉर्म फाइ x में शो करना है, तो इससे मिल गया रिलेशन। अब यहाँ स्क्वायर क्वांटिटी, यहाँ स्क्वायर क्वांटिटी, इसको भी स्क्वायर फॉर्म में लिखा जा सकता है e पावर k इनटू x माइनस x नॉट, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं और हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट कंसीडर करते हैं। तो कंसीडरिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट वी ऑब्टेन नॉर्म फाइ x इज लेस देन इक्वल टू, इसका पावर हाफ आएगा तो हाफ के साथ 2 डिवाइड होगा, e पावर k x माइनस x नॉट नॉर्म फाइ एट x नॉट। इसको नंबर दे दो, ये कहां से मिला हमको, जब हमने ये राइट इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो मिला। अब जिस तरह से ये पूरा पार्ट सॉल्व किया है राइट इनइक्वालिटी लेके, सिमिलरली लेफ्ट इनइक्वालिटी को लेकर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, u डैश प्लस 2 टाइम्स k ux इक्वल टू 0। फिर से लीनियर इक्वेशन बनते दिखेंगे, फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर करो, उसको मल्टीप्लाई करो और सेम पैटर्न से सॉल्व करो। तो सॉल्व करने के बाद में यूजिंग सिमिलरली यूजिंग लेफ्ट इनइक्वालिटी फॉर डबल स्टार वी ऑब्टेन norm phi x is greater than or equal to e power minus k into x minus x naught, considering x greater than x naught into norm of phi x naught। ये जो पार्ट है हमने तो सिमिलरली को दिया, आप अपने लिए एक बार सेम पैटर्न से इवैल्यूएट करके ये वेरीफाई करना, इसको नंबर देंगे b। ये हमारी हो गई स्टेप 4। नाउ लास्ट स्टेप, स्टेप 5, दोनों को कंबाइन कर दो, तो फ्रॉम a एंड b norm of phi x is less than or equal to quantity and greater than or equal to this quantity। अब ये तो हमने कंसीडर किया था x greater than x नॉट के लिए, लेकिन उनमें कुछ भी रिलेशन हो सकता है, तो क्या करना है हम यहाँ पे मॉड लगा देना डिफरेंस बोलकर, तो इन जनरल e पावर माइनस k into mod x minus x naught into norm phi at x naught is less than or equal to norm phi x is less than or equal to e power k into mod x minus x naught into norm phi at x naught। यही हमको प्रूफ करना था। So this completes the proof।